च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशिके। कल कंटेंट हमारा कहाँ तक का था, याद है क्या था? वही निर्धन वाला था। निर्धन वाला, ठीक है। तो भगवान है तो निर्धन के हो चुका था, इसमें कोई डाउट पिछले कंटेंट में? कोई शंका है? कोई शंका है? अच्छा, आशीष देखो, यदि कोई महात्मा गुरु भगवान, अच्छा हाँ ये था, गुरु भगवान बताए अपन ने क्यों, तो क्या करना चाहिए। हम देखते हैं संसार में ये स्टेप बाय स्टेप कंटेंट्स हमारे आगे बढ़ते हैं ना, जो समाज में सबसे अधिक प्रश्न किए जाते हैं, ये उनका पूरा सैंपल है ये, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि में घूमते हैं, नहीं घूमते क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सब हमारी बुद्धि में आते हैं, आएंगे ना। इसको दे दो, इनको इसको रख देना। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हम कि जब मैं छोटा था तो मैंने छोटा मैं 9वीं क्लास में था, तो मेरे पास ऐसे प्रश्न का पूरा चिट्ठा हुआ करता था। मैं विचार करता था, सोचा करता था, जिस समय मैं नास्तिक बना था, तो उस समय सारा मतलब दिमाग पे देखो मैं 3 बजे से जगा हूँ, है ना, मैं 15 मिनट घड़ी लगा कर सोई हूँ। 6 बजे सोई थी। तो अब मतलब पानी की बोतल लेना। ये तो आप पानी बढ़ ले रही ना। नहीं। तो संसार में हम क्या देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें आसानी से नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो वो इलॉजिकल होता है ना? जब भी आओ फटाफट। तो अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, अभी अच्छा तुम्हारे लिए बोला जा रहा है एक वाक्य है। जब वो रजिस्टर नहीं है मुझसे। हाँ आ जाओ, नोट्स तुम्हारे आए नहीं, मैं वो फोटो नहीं भेजी, यहाँ तक कंटेंट जो ये बताया वो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का जो है। फोटो समूह में डालो। पहले फर्स्ट पार्ट की हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ डाल उसके। रखी है पहले वाले में। नहीं, जो नया समूह बना ना उसमें डालनी है। ठीक। ठीक है, तुम्हारे कब आएंगे? भेज दो। वही है, तो उनको मुझे भेज देना फोटो खींच के ना, समूह हो ना, शास्त्र ज्ञान वाला हरतला रामगंगा, उसमें डाल देना, ठीक है। तुम्हारे जहाँ तक कंटेंट पूरा नहीं डालना, जहाँ तक कंटेंट पढ़ाया है वो वाला। तो अच्छा, अब आता है कि पूरे 9 है लेकिन अभी मतलब 1-2 क्लास के लिखा है। चिट्ठा इकट्ठा हो जाएगा, इनसे पूछो इस बार में ये सबसे अधिक इनका हाल क्या हुआ था। इधर 9 घंटे की ड्यूटी करके आना, 8-9 घंटे की, और अपना इनका एक भाई भी है मनीष नाम, बच्चा है ना, उसको भी देखभाल करनी है, और इधर क्लासेस भी लेनी है और नोट्स भी बनाने हैं। कि इन्हें क्या हाल हुआ था पूछो एक बार, तो वही हाल हो जाएगा सर। मैं लिख दूँगा। तो इसलिए हो सकता है तुम जॉब नहीं करते, तुम्हारे पास टाइम हो सकता है फ्री, बट बेटर है कि हम डेली बेसिस पर है ना उसको करें, क्योंकि उसको समझने, फिर जब तुम लिखोगे ना तो बहुत सारे डाउट्स रेज भी होने लगते हैं कई बार। अरे ये लिखवाया, मुझे ये बोल रहे हैं, तो जैसे कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत उसको लिख लो पर्चे पे, वो क्वेश्चन तुम्हें और तुम्हें मजबूत कर देंगे। जो मैं काफ़ी हद तक तो लेके बैठा हूँ चिट्ठा, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे माइंड में आ जाएँ तो मेरे लिए भी वैल्यूबल हो जाए, मैं भी उसको फिर मैंशन कर देता हूँ उसमें। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो मुझे सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी है, फिर भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आता है कि मैं एक बात बना दी, इसलिए तुम वहाँ पर ना, इस संसार में जब हम रहते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ में आते हैं कि मेरे पास उसका लॉजिकल आंसर नहीं होता। हाँ ध्यान देना, ये चालू है, इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा। जब लॉजिक की बात की जाती है तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लॉजिक और सेटिस्फेक्शन में अंतर है। लॉजिक और सेटिस्फेक्शन में धरती और आकाश का अंतर है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा को किसी पिता ने पाला बचपन से लेकर के 25-30 साल तक का कर दिया, और 30 साल का जब बच्चा को कर दे तो उसके पिता की आयु क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? बच्चों को 30 साल की करती है, 50 साल अप्रोक्स 45 45 होंगे, 15 साल, 50 साल तो 15 साल में तो क्योंकि कोई 20 साल में शादी हुई, 30 साल का बच्चा तो 50 साल। तुम्हारा अप्रोक्स 16 किलो तो बैठ गया, ठीक। 50 साल अबव 50 मान के चलो, ठीक है, अबव 50, यानी कि वो वृद्धावस्था में आ चुके हैं, आ चुके नहीं आए। अब इस बीच में किसी उस बच्चे को
पता चलता है कि मेरा बायोलॉजिकल पिता ये नहीं है, केवल 4 घंटे का टेस्टिंग हुआ, जैसे हम बोलते हैं डीएनए टेस्ट हुआ, और उसमें ये सिद्ध कर दिया गया कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल पिता नहीं है। ठीक है, कुछ 26 20 46 क्रोमोसोम्स है ना, बोले ना 10 क्रोमोसोम से मैच नहीं कर रहा है, 10 तो करें कम से कम, 20 तो करें, कुछ नहीं करें, मैचिंग नहीं है। जो नॉर्मल है ह्यूमन मनुष्य से मनुष्य के मिलते हैं वो मिल रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है। और बट इस वाले व्यक्ति से पूरे मिल रहे हैं, लगभग जो भी पूरे मिलते हैं, जो भी मिल रहे हैं 99.19%, तो आंकड़ा किधर की ओर ज़्यादा जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है। अब ये बताओ, ये लॉजिकली तो पिता वो हुआ, लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड हो पाएगा? क्या वो उसको अपने पिता को छोड़ पाएगा? 30 साल तो उसने उसके साथ बिताए। उन्होंने सुना कंटेंट क्या था, छोड़ा, ये आसान है, सेटिस्फाइड नहीं, बड़ा कठिन पड़ेगा, अटैचमेंट हो चुका है। इसी प्रकार से यानी कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, हम लॉजिक की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कई बार जब वहाँ पर जब हम विज्ञान की लॉजिक की बात करते हैं, हम मानना शब्द नहीं आता है कि मैं तो ये मानता हूँ। मानना एक अलग चीज़ है। कुछ लोग मानते हैं अभी भी यहाँ पर है कि जो चांद पर कोई गया ही नहीं है ना, धरती चपटी है, धरती क्या है, चपटी है, वो नहीं, हम तो ये हमारे लिखा हुआ है कुछ, तो हम इसे मानते हैं। मानना शब्द शास्त्र में चलता नहीं है, चलता है वो तब चलता है जब सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं, है ना। जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है ना, बीमारी में, तो वो स्टार्टिंग में नहीं मानता है, हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान ठीक करेंगे। नहीं होता है ऐसा, भी प्रैक्टिकल। आप व्यवहारिक जगत में आ जाओ, व्यवहारिक में क्या करते हो, ये जो कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है, बना हुआ रोगी है, मरीज है, तो क्या आप उसे क्रिटिकल कंडीशन तड़प रहा है वो, क्या तुम उसे कहीं दिखाओगे या भगवान के मंदिर में लेकर के आओगे? दिखाओगे ना। वो अंतिम अवस्था होती है जब डॉक्टर भी और तांत्रिक भगत सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद में आप हाथ खड़े तब कहते हो तो हम तो भी भगवान को मानते हैं। अरे तुम भगवान को मानते तो तुम सुनो क्यों नहीं लेकर के आए? क्योंकि सिस्टम ये नहीं कहता है, सिस्टम ये नहीं कहता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जो छोटे छोटे जो ऑप्शन है उनको हम फॉलो कर लेते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का नाम, जैसे एक बार में दिल्ली की बात है, जहांगीरपुरी पता है दिल्ली में, सुना हो शायद, जहांगीरपुरी सुनिए, है ना। तो वहाँ आपके पास में मैं ज्ञान कर रहा था, पैंट शर्ट पहन के, बहुत सारे पहन बात है 10 के आसपास की है। तो मैं वो जीन्स वगैरह पहनता था, जीन्स और ऊपर शर्ट तो नहीं पहनता कभी मैंने लाइफ में, जीन्स और शर्ट जो होती है, टी शर्ट नहीं पहनी मैंने कभी भी, क्योंकि मेरे हाथ पतले मैं दिखाना पसंद नहीं करता। टी शर्ट यहाँ तक की होते हैं ना, तो मैंने कहा मोहन ये पतले सिलाई ऐसी दिखेंगे ना, तो ये अच्छी नहीं लगने की, थोड़ा सा ऐसे हो तो ठीक लगेगा, तो मैंने कभी भी ये पहनी। तो शर्ट जो होती है पूरी आती है ये, हाँ कभी कभी टसन में थोड़ी ऐसी ये कर लिया, हाँ ऐसे करती है, अच्छा लगता था कभी कभी। तो मैं ज्ञान भी ऐसे करता था। अब क्लास लेकर के आया, जॉब करके आया, फिर बहुत गीता लेके बैठ गया, ठीक है। बाल ऐसे थे छोटे छोटे, ये बाल मेरे स्टाइल वाले, ये टेंशन तो फ्री है, बिना कंघी की आवश्यकता ना कुछ होता है इसमें, बस 2 मंगे पानी डाले ऐसा मारते तो भी ठीक है। बट इनके शेप में कटे हुए, मेरे शेप में नहीं कटे हुए, मेरे आगे ऐसे रहते थे। तो मैं वहाँ बैठ जाता था, और वहाँ पर पता क्या बोला कि भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। उनमें सेटिस्फेक्शन तो, और तुम अपने माता पिता से सेटिस्फाइड हो, माता पिता से सेटिस्फाइड हो, तो मैंने सत्य बचाओ, कह रहे हैं तो, लेकिन पूरे नहीं है। मैंने सेटिस्फाइड हुए तो होना होता है या ना होना होता है, ये कौन सा तरीका, पूरे हैं नहीं है, ये तो तरीका नहीं होता ना तुम्हारा। मैंने कहा और किस से सेटिस्फाइड हो बताओ संसार में, किसी बताओ, कोई भी नहीं है। तो 19-20 कहने के अंदर तो तुम लगा ही दोगे कि काश मेरे पापा में ये वाली चीज़ और होती तो अच्छा होता, काश मेरे मन हाँ फॉर्मेलिटी के लिए वो हम सब बोलते हैं भाई मेरे पिता संसार सबसे अच्छे पिता हैं, सबसे अच्छे पिता है ना, सब बोलते हैं मेरी माँ जैसा कोई नहीं, लेकिन रियलिटी क्या होती है, अंतर है अपने है ये गुण नहीं, मेरे हाँ गुण होता है या कुछ ना कुछ होता है। मैं ये बात सही बोलूँगा तो बोल रहा हूँ, व्हाट यू लाइक टू से, तुम बताओ जी, है ना। सामान एक व्यवहारिक तौर पर हम सब बोलते हैं भाई मेरी माँ में तो कोई कमी नहीं थी, मेरी माँ जैसा कोई नहीं। हाँ भजन भी बन रहे हैं बहुत सारे, है ना, वो मेरी माँ के जैसा क्या है ना, जो है
कोई नहीं। हाँ जुबिन नौटियाल ये का माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं है कि हाँ ये वो तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना प्रसिद्ध भजन है ये तो, है ना। तो इसलिए यह हम सब जानते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर समझना है। तो कोई महात्मा, इसलिए लॉजिक जब आता है तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन की बात नहीं आती है, मानना शब्द नहीं आता। महात्मा ना कोई गधी का दूध पिए और वो गाय का भी उसको मान ले तो हम क्या कर सकते हैं। तो कोई यदि भगवान कहता है, मान लिया आप हो, आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप बाहर जाकर प्रचार को, भाई हमारे गुरु भगवान हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये भी इसने शंकर भगवान ने कहा गुरु भी मैं हूँ। हाँ हाँ, शिव में नहीं हूँ। तो उसमें ये भी तो बताया कि गुरु ज्ञान भी है ना। गुरु की तो पढ़ो, वो कंटेंट हायर लेवल का हो गया, सब अवॉइड कर देते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या है। अच्छा हमारा बेसिक है ना, वो भी संसार के लेवल से बहुत हायर है। जो सही कोई नहीं सही एकदम से समझ हमारा जो बेसिक स्टार्ट होता है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक तो होता है यूपी बोर्ड, है ना, और हालांकि यूपी बोर्ड की फिजिक्स मैथ साइंस बहुत टफ हुआ करती थी एक समय, फिर भी मैं बात करता हूँ। एक तो हो गया हमारा यूपी बोर्ड, एक हुआ ICSE बोर्ड, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। ये मुझे बात जम नहीं रही है मेरे को। मतलब ऐसा मानो कि कोई तुम बताओ एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारे माइंड में कि ये भी 10वीं में पढ़ रहा है, ये भी 10वीं में पढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी 10वीं की पहली, हाँ सरकारी स्कूल की पढ़ाई पहली क्लास की, और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पहली क्लास की, ये सटीक जा रहा है ना। तो पहली क्लास की पढ़ाई सरकारी स्कूल की, जो प्राथमिक विद्यालय खुले पड़े गली गली में, इसकी पढ़ाई का लेवल, और जो सिलोक्ता वर्ड स्कूल के बच्चे पहली क्लास में पढ़ रहे हैं उसका लेवल है फर्स्ट क्लास में, लेकिन लेवल हाई है ना। सिलोक्ता वर्ड स्कूल का जो लेवल फर्स्ट है ना, वो वहाँ पे बच्चों को टीचिंग कर दे सकता है, उन पहली क्लास के बच्चों को, है ना, दे देगा। वो साइंस की थ्योरी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ बता सकता है वो, लेकिन वो बच्चे बता पाएंगे जो डंडा लेकर के जा रहे, किसी नाक बह रही, किसी कुछ आ रहा है, होता ना था, फिर इसमें चाटा मारे से टिफिन चुराए खा गए, ऐसे होता है। ऐसा तो वहाँ पर नहीं है, हैं ऐसा तो सिलगुप्ता में भी होगा। वहाँ पे इसलिए नहीं होता, वहाँ पे ना गार्जियंस पढ़े लिखे होते हैं, टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर 25-30 हज़ार रुपये सैलरी वाले हाई टीचर्स क्लास रखे के जाते हैं। बच्चे इसी में और पढ़ते हैं। बच्चे तो छोटे ही होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं लेकिन डिसिप्लिन होते हैं। मेरे पुत्र से मिलोगे ना, मेरा पुत्र मिलेगा ताकि मैं 2 साल माँ बहनी गालियाँ बक देगा। हाँ यहाँ पे तो हाँ तो वही सोसाइटी, इट्स डिपेंड ऑन सोसाइटी। अब मैं तो नहीं सिखाता हूँ सब चीज़ें, है ना, जो स्वामी जी वो सिखाते हैं, सोसाइटी सिखा रही है आसपास की, दैट इज द प्रॉब्लम। बट वी डोंट वांट लाइक दिस, उसमें सोसाइटी मैटर करती है। सोसाइटी में तो करती है कि दूसरा ये भी तो है ना, वहाँ का जो नॉन बेटे को अलग है उनके घर का जी। तो अच्छा अब नहीं, सोसाइटी मैटर करते हैं मतलब, अगर यदि मान लीजिए गार्जियंस भले ही अनट बुद्धि के हों, ठीक है, और वो हायर सोसाइटी में रह रहे हैं, उदाहरण के एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति है, कौन सा, झुग्गी झोपड़ी वाला, समझना मेरी बात, जिसने कभी कुछ ना पढ़ा ना कुछ नहीं, उसे ये भी पता नहीं कि शौचालय जाने के बाद हाथ भी धोने चाहिए, इतना भी ढंग से नहीं पता, वैसे ही पानी से कर दें कि नहीं तो छोड़ो, ठीक है। लेकिन तुम उसको इधर टी सिटी के पास में कौन सा हाई स्ट्रीट है, परंपरा वगैरह, वहाँ पर तुम उसको एक कोठी दो, उसको रहने के लिए दे दो। वो जो प्रेजेंट जनरेशन है वो चेंज नहीं होने की, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है वो आस पास को देख देख कर अपना चेंज कर ले। वी आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन, नॉट ए प्रेजेंट जनरेशन। शाश्वत वर्किंग ऑन अपकमिंग जनरेशन, वी आर नॉट वर्किंग ऑन यू। मैं जानता हूँ मैं आपको ज़्यादा ज्ञान समझा नहीं पाऊँगा, कारण क्या है, बिकॉज तुम दोनों 25+ हो चुके हो, है ना, तुम्हारी संभावना कितनी है, मात्र 75% समझने की, नहीं 50% समझने की हो जाएगी, ठीक है। तो तुम बिलो 25 हो ना, तुम्हारे 75% समझने ताकत है समझने की, ठीक है। जैसे जैसे एज का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज कम होती चली जाती है, बुढ़े होते समझाओगे तुम समझा देगा। 50+ वालों से कभी राम नाम की ज़्यादा बात करो, वो तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाएंगे, हम समझे, क्योंकि मटका पक चुका है पूरा, मटका पक चुका, आप काहे को सब माथा बच्चे करेगा, है ना, बच्चों को पकड़ो, उनको समझाओ। तो यहाँ पर समझना है, तो भगवान है तो निर्धन क्यों, रोगी क्यों। अच्छा तो कोई महात्मा, मान लेते हम समाज में रहते हैं और इन्होंने कहा भावना में आकर के हमारे गुरु कौन है, भगवान है, उनके पास ऐसे ज्ञान है, क्या उसके पास ऐसी भक्ति, उनके पास ऐसी सिद्धि है, वो हाथ में पूरा
कुछ दिखा देते हैं रूप। तो भगवान है तो भगवान सब कुछ कर सकता है, जबकि गुरु भगवान नहीं, गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान से बड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अतः समस्त सर्वेषां गर्यान ज्ञान दो गुरु गुरु परतरम किंचित् भूतम न भविष्यति। और भगवान शंकर भी कहते हैं इस विषय में कि गुरु के समान कोई भी नहीं है। बहुत सारे गुरु गीता पूरी भरी जो तुम्हारा चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट में कंटेंट, गुरु सबसे बड़े हैं, गुरु सबसे बड़े हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। इसे इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, कोई उपाय है? गुरु सबसे बड़े हैं, हाँ, और गुरु भगवान नहीं है, लेकिन ज्ञान के गुरु भगवान से बड़े हैं लेकिन गुरु भगवान नहीं है। क्या ये हो सकता है? भगवान से ऊपर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो ज्ञान के सागर है। नहीं, पद नहीं है ही ऊपर। हाँ, तो ज्ञान के लिए बोला गया है। ये तो पद दिया गया है, तो देने वाला पड़ा हुआ ना। नहीं, गुरु तो है ही ऊपर, लेकिन गुरु किस प्रकार से ऊपर? गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान नहीं, गुरु भगवान को प्राप्त करने की वो देना ना शिक्षा। तो गुरु भगवान से बड़ा बन गया। मान लीजिए हम जो मोदी से मिलाने का रास्ता बता रहे हैं, तो हम मोदी से बड़े हो गए। मोदी सही है, हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, गुरुदेव ज्ञान के उसमें तो बड़े हैं ना। यदि मोदी जी बोल दें कि जो मेरे को रास्ता जो मेरा रास्ता बताने वाला ना वो उनसे बड़ा है, तब तो माने जाएगा, क्योंकि मोदी ने खुद बोल दिया। हाँ, नहीं तुम सुन चुके हो, पूछें तुमसे। हाँ, तुम बताओ, थोड़ा बुद्धि जोड़ो। तो ये सुना था ना, इसलिए तुम बताओ। कि भगवान गुरु भगवान से बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताते हैं, किंतु भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी एक न एक दिन शरीर को छोड़ के जाएंगे, उन्हीं परमपिता परमेश्वर के शरण में। अब इसमें आगे समझते हैं, तुमने वो नहीं बताया बड़े क्यों हैं, बड़े किस एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध किया जाए। इस तरह से बड़े हैं भाई, जो बड़े हैं फिर हमें क्या करना चाहिए? हम तो फिर गुरु को ही सब मान लेना चाहिए ना भाई, जो सबसे बड़ा हम तो उसे मानेंगे, छोटो क्यों माना जाए? मतलब वही वाला विश्व वाला। नहीं, गुरुदेव ने गुरु गीता में बताया था, तो बड़े तो उसकी वजह से बताया था ना, ज्ञान की वजह से। नहीं, ज्ञान की वजह से वो सब ज्ञान तो भगवान ने दिया हुआ है। भगवान के यहाँ पर एक चीज मानिए, एक पुत्र है, क्या है? एक पुत्र है, वो अपने पिता के प्रति ज्यादा समर्पित भाव से कार्य करेगा या परदादा या दादा के प्रति? पिता की समझ। तुम्हारा क्या विचार है? पिता के प्रति करेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? मेरे ख्याल से ज्यादा दादा के प्रति ज्यादा रहता है। नहीं, तुम किसके प्रति करते हो? किसकी? हमें दादा ही ना चले तो फोटो पे मतलब कभी होते हो, फोटो से लिपट कर होते हो कि यदि पिता मर जाते, पिता कभी न कभी तो पिता की याद आएगी, है ना? तो मैं दादा की लिपट कर रहोगे फोटो से, तो इसका अर्थ क्लियर है। हमें दादा ही देखने नहीं मिले, फोटो तो होगी, नाम तो होगा कभी। तो हमें जब देखने नहीं मिले तो उनसे वो कैसा होगा अट्रैक्शन? एक भाव तो रहता है, मान लेते हैं अब जैसे दादी से तो भाव है, दादी देखने को मिली। नहीं सुनो, दादी से भाव है तो दादी अभी है नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम दादी के गम में 5-7 दिन बाहर रहे हो, या कभी डिप्रेशन में चले गए हो, कभी टेंशन में गए हो, बाई चांस ऐसे कभी फोटो को लिपट कर रोए हो, हिटकियाँ मार मार के कि दादी तो कहाँ, माँ बैठी, माँ को इग्नोर करके तुम दादी को ऐसे कितने बार ऐसा हुआ? जब वो खत्म हुई वो तो चोरी नहीं था, वो तो गर्म गर्म होता है, वो तो सब जब कोई खत्म, देखो जब कोई जाता है कोई आता है तब भी फर्क ना पड़ा, मैं चोरी ना। अच्छा, तो बात है ठीक है। लेकिन यदि माँ चली जाए तो माँ, मैं ये सच बताता हूँ, माँ एक ऐसा, माता पिता एक ऐसा संबंध होता है, यदि तुम बुढ़े भी हो जाओगे चाहिए तो तुम हो जाएगा, होगा ना, पीड़ा होगी ना। हम तो ज्ञान भक्ति के मार्ग में, थोड़े ज्ञान मार्ग में, इसलिए हमारे मन में ज़्यादा, लेकिन समटाइम्स हो जाता है, रोके से बना अपने को, लेकिन वो ज्ञान के माध्यम से हम कंट्रोल कर देते हैं। अरे मन क्या है ये, माँ वहाँ मिलेगी ना, मेरे पिता वहीं मिलेंगे, सब 11 पीढ़ियाँ मेरे को वहाँ मिलेंगी, कितनी 11 मिनिमम 11 पीढ़ियाँ मेरे को सब वहीं मिलने वाली है। हाँ, तो हम 11 पीढ़ी में हम पहचान पाएंगे, सब पहचान लेना। जब तुम वहाँ जाने लायक होगा ना, तो तुम उसके जाने से पहले ही तो हमें संस्कृत, प्रचंड संस्कृत ज्ञान हो चुका होगा। वहाँ पे कौन सी भाषा चली कम्युनिकेशन के लिए? तो संस्कृत, ठीक है, और प्रचंड रूप से सब स्मृति वापस आ जाएंगी, आसक्ति खत्म हो जाती है, स्मृति वापस, अंतर है आसक्ति, पर्दा हटेगा, सामने सब दिखाई सब दिखाई देगा। बोले जो तुम्हारी माँ है ना, तुम उसकी कई बार पति रह चुके हो, जी दिमाग सवाल की बात करो, दैट इज राइट पॉइंट। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, लेन देन का ऋण संबंधी आ गया है कंटेंट में, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अब आता गुरु, गुरु का अर्थ क्या हो गया, कैसे वो बड़ा है? एक पुत्र है
और पुत्र सबसे अधिक समर्पित कहाँ पर रहता है? सबसे अधिक है माता पिता माता पिता के लिए। भाई तो यही जो 100 में से कोई 2-4 केस ऐसे हो जाए तो उसको हम एक ही सार्वभौमिक सत्य है, मत मानना उसको। उसे हम अपवाद में हमें बार बार बोलना पड़ता है कि तुम दो ही गिने चुने वहाँ तो हटाओ ना। कितने % लोग काम करते हैं? जैसे बहुत ही कम % लोग काम करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 में तुमको नींद आ रही है तो बहुत ही कम % लोग काम करते हैं ना, सोने वाले हो, है ना, है ना। तो और तुम दीवार के सहारा लेकर और बैठ जाओ और देखो बेचारे योद्धा कैसे बैठे हैं, और तुम इधर देखो ना कैसे सेम टाइम पे तो हम भी जगे हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है। मैं तो पहले जगह हूँ 2:38 पे जग गया था आज। 2:38 पे? हाँ। तो ये अच्छी बात है, देखो 2:38 से जगे हुए हैं, है ना। 2 मिनट झपकी ली थी शायद बीच में ना। सोए नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे क्लियर करो। वो जो संतान है वो अपने पिता के प्रति समर्पित होगी, दादा दादी के प्रति समर्पित नहीं होगी। किसकी बात ज़्यादा मानेगी? माता पिता की। है ना, दादा दादी तो नहीं मानेगी। यदि कुछ विवाद होगा, वाद विवाद होगा, तब भी किसके पास रहना पसंद करेगी? ये सत्य है। पक्ष भी किसका लिया जाएगा? तुम भी तो बोलो ना, मुँह तो खोलो ना। हाँ, माता पिता। माता पिता का। तो यहाँ भी सोच चल रहा था तो उधर भी सोचनी चाहिए, थोड़ी बहुत हिला लेगा। और हाँ, कुछ कोई नई बात है तो भी बताओ। तो वास्तव में क्या है? माता पिता के प्रति अधिक भाव रहेगा, सेवा के प्रति, सेवा के माता पिता का अधिक भाव रहेगा। तुम्हारे माता पिता भूखे बैठे हो, तुम दादा दादी नाना नानी को मतलब 56 भोग खिलाने के लिए कहीं जा रहे हो। अब गुरु जी हम क्या कहते हैं, माता पिता का तो हमारे मतलब मेरे पिताजी तो मेरे दादा के लिए ही रहेगा ना, रहेगा। वो हाँ सुनो, इसको कुछ ऐसा समझेंगे, तुम्हारे पिताजी का अपने पिताजी में रहना चाहिए, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो ने मेरे पिताजी का मेरे दादा में रहेगा। हाँ, तो वो मुझसे कहेंगे ना कि जा भाई उनकी सेवा कर, ये और वो। तुमसे कहा जा रहा है ना, हाँ दैट्स राइट पॉइंट। अब तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो, हाँ है ना। तुम्हारी इच्छा किसमें? तो आप भी देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसके पिताजी को भी डिसीज है सेम, उसके दादा को भी डिसीज है सेम। मैं जानता हूँ दादा जो वृद्धावस्था में हो तो उनको अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो पुत्र है वो अधिक अट्रैक्ट सेवा के लिए किसी और होगा ना। अब पिता ज्ञानी, पिता बोलेंगे बेटा मैं तो संभाल लूँगा, तो उनकी सेवा कर, तो ठीक है, अब आप आज्ञा का पालन कर रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, अपने रोगी पिता को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी उठाई और दादा के पास भाग गए। पिता मैं फैल रहा हूँ, उसे कोई गिलास देने वाला पानी नहीं है ना। तो आप तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे हो ना। इस बीच में यदि पिता का ध्यान किसी का हो भी जाता है तो उसका तो पिता की आज्ञा का पालन करने में वो सेवा में सब कुछ हुआ है, तो दोषी नहीं माना जाएगा। बट अच्छा, लेकिन यदि पिता को ज्ञान नहीं है तो क्या करे, बेटा मेरी सेवा कर, दादा को मरने दे, वो भी उचित नहीं है। तो वहाँ पर फिर पोते को कमांड संभालनी पड़ेगी। यदि पोता शाश्वत ज्ञान सुन रहा है उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैनेज। क्योंकि इग्नोरेंस तो नहीं होता ना, क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है क्या, है ना। यहाँ जो कुत्ता भी कोई बीमार हो तो पहले पिता को भी देखें फिर कुत्ते को भी देखेंगे, थोड़ा सा होता नहीं है। इस सनातन धर्म की प्रक्रिया है, ये होता नहीं होता है। और कौन सा कुत्ता जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। एक पक्षी भी गिर जाए, कबूतर भी, उसको लोग पानी पिलाते हैं, यहाँ पर नहीं पिलाते हैं, उसको उड़ा देते हैं, बड़े प्रसन्नता होते हैं। सोचो, अच्छा उस पक्षी से क्या लेना देना है क्या? कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बार मैं आगरा में था, मैं पढ़ा लंच से मैं बाहर आ रहा था, तो मैंने देखा एक लंगूर जो था ना, किसी ने पालतू लंगूर को बांधा हुआ, मैं बताई हुई, तो वो किसी गले में रस्सी थी, उसके वो पेड़ में लटक गया, ऐसे पेड़ ऊँचा था, तकरीबन 10-20 फीट नीचे लटक गया वो बहुत तरह था। मैं दूर से आ रहा था, मैं पैंट पहना था, तो मैं आगरा की बात है 2017 जिस समय योगी जी मुख्यमंत्री बने फर्स्ट टाइम, उस कालखंड की बात है। तो मैं आगरा, मेरे सामने सब केस घटित हो रहा है। अच्छा और भी लोग जा रहे हैं, लंबे चौड़े और भी जा रहे हैं, सब पता नहीं क्या हुआ, कोई देखा मैं एक कदम बढ़ाई मैंने आगे, जब मैं गया तो शांत हो चुका था, बट हुआ था रिसेंटली शांत। लेकिन मैंने जो थोड़ा मेडिकल साइंस भी पढ़ी है थोड़ा बहुत, यानी कि दम एकदम से नहीं निकलता है, तुम्हारे हार्ट बीट रुक भी जाते हैं ना, तब तुम जिंदे हो। इसलिए डॉक्टर पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे करके दबा है CPR देते हैं, CPR देते रहते हैं, CPR देते हैं, CPR उस फल फॉर्म होती होगी, यानी हार्ट बीट रुक जाती है, तब भी शायद हार्ट बीट रुक जाती है उस समय, पता है मुझे। लेकिन मैंने इतना पता है कि आध्यात्म में भी ये होता है, हार्ट बीट रुकने के बाद तुम जिंदे रहते हो। तो मुझे पता नहीं हार्ट बीट चल रही, मैं तो ऊपर लटका पड़ा है, तो मैंने एक को रुकवाया, निकल गया बाइक वाला, दूसरा रुकवाया, 3-4 रुकने के बाद एक रुक गया। मैंने भाई एक बार मैंने उस सारा कर उसने लगाई बाइक,
और मैंने उसको हल्का सा ऊपर उठाने का प्रयास किया। मेरा ध्यान किस पर है टोटली अब? लंगोट पर, ठीक है। और जैसे ही उसको ऊपर की फंदा थोड़ा सा लूज हुआ, और लूज होते पता क्या हुआ, उसने इतना बड़ा मुंह फाड़ा ऐसे कर, सांस ली, और सांस लेके तो मुझे करके भाग गया। मैं कसम था, जब मैंने पलट के नीचे देखा तो क्या देखा, भीड़ जो है ना मेरी वीडियो बना रही। ये उसमें मेरे पास कीपैड फोन था, ये तो मेरे यहीं तो आया मेरे पास, ठीक है, मैंने इस तरह का ये तमाशा। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, जैसे गुरु शिष्य की हम बात करते हैं, बड़ा कौन है, तो समर्पण की बात चल रही थी, तो समर्पण में ये समझना है कि पुत्र का जो भाव है पिता के प्रति ज़्यादा अधिक अच्छा होगा, है ना। तो मैंने कैसे बताया, ये वाली कहानी क्यों बतानी पड़ी, बीच में आ गई। मान लीजिए पिता बीमार है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई मर रहा है, तो सनातन धर्म में हम उस लंगोर की भी सेवा कर देते हैं, चाहे भले ही हमारे कोई कितना इमरजेंसी काम क्यों ना होता है ना, होता है, ठीक है। ये समझ आया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पतिव्रता नारी का, वो जब विवाहता आती है तो किसके प्रति आती है, घर पे बताओ, तुम मत बताओ, तुम बताओगे, मैं बताऊं? तुम बताओ। जब कोई विवाहता आएगी कल को तुम्हारे घर में, विवाहता समझते हो ना, विवाहित स्त्री, तो किसके प्रति समर्पित भाव से आएगी, पति के प्रति। लेकिन घर में सबसे बड़ा पति किसका होता है, पिता का, पति का, जेठ का, ससुर का, किसका? घर में तो पिताजी को, यानी उसके क्या लगे, ससुर लगे। पिता बैठे हैं यानी ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, पति बैठा, देवर बैठे हैं, और एक छोटा मोटा भैया बैठा आसपास का, भ्राता श्री बैठे। किसी पति ने बोला, सुनो जरा एक गिलास पानी मिल जाएगा, जी लाई। तो जो सभ्य धार्मिक धर्म पत्नी होगी, वो सबसे पहले पानी का गिलास किसे देगी, तुम बताओ। पति ने मांगा तो उसे नहीं, नहीं, पहले पूछेगी ससुर जी से कि आपको तो नहीं ठीक था, नहीं पूछेगी, पता क्या करेगी, वो लाएगी 2 3 4 5 गिलास जो भी लाएगी ना, और यदि पहला गिलास लाएगी तो पहले किसे देगी, वो सभ्य नारी होगी तो ससुर। और यदि उसने पिता को, अपने पति को दे दिए, दिल से बोलेगा ऐसे, और फिर अब ससुर को दे दे गिलास, अब क्या होगा, फिर उसको दे दिया। ससुर के बीच में कौन है, जेठ बैठा हुआ है ना। अब जेठ को उसने दिया नहीं, इग्नोर कर दिया, ये नहीं दिखते ना, है ना। अब उसको तो पता नहीं भाई, पहली बार उसे क्या पता है नीति नियम क्या होते हैं। तो जब वो पहली बार गलती है, दूसरी बार बार सब सीख जाएगी, अच्छा ये सिस्टम होता है। पैर छूने की बारी आती है, घर में सब लोग होते हैं, पैर छू जाते हैं, पति के तो पाँव छू लिए, ससुर खड़ा हो, पति उसको ले देना नहीं, तो बताएगा घर में तो तांडव मचाएगा, मजा तांडव। नियम क्या होता है, सबसे पहले किसके पाँव छू जाएंगे, हाँ। अब तो सबसे अधिक सम्मान किसे दिया जा रहा है, ससुर को। सबसे अधिक पहले किसे दिया जा रहा है, भोग निकाल के गिलास पानी किसे दिया जा रहा है, ससुर को। लेकिन ससुर पति नहीं है। उसी प्रकार से जो गुरु है वो भगवान नहीं है, लेकिन गुरु भगवान से बड़ा है। समर्पण गुरु के प्रति उस प्रकार से नहीं किया जा सकता जैसे भगवान के प्रति होता है। दूसरे अब बहुत ही जगह समझो, किसी भी स्त्री का समर्पण ससुर के प्रति उस प्रकार से नहीं किया जा सकता जैसे पति के प्रति होता है। अंतर स्पष्ट है ना। वो ऐसे ही उसमें पुत्र वाले में होता है। किसी पुत्र का जो समर्पण दादा परदादा के प्रति उस प्रकार से नहीं हो सकता जैसे पिता के प्रति होता है। पिता की आज्ञा पालन करना है ना। स्पष्ट हो गया। तो नो डाउट भगवान गुरु भगवान से बड़ा है, लेकिन भगवान नहीं। तो एग्जाम्पल क्लियर कर दिया ना। अब इसके एक एग्जाम्पल और भी आगे नया नया इसी बार बनाया, वो अच्छी बात हुई। बार लकी एक टीचर है, आप किसी टीचर से स्कूल में पढ़ रहे हो, क्लास टीचर से, आपके टर्म्स कंडीशन बहुत अच्छे हैं उससे। प्रिंसिपल से वो आपको भाव नहीं रहने का जो टीचर से होता है, कुछ देख लेना पर ये होता है। प्रिंसिपल से ऐसा लिंक बन जाता है जैसे वो क्लास टीचर से अच्छे लिंक अधिकांश बच्चों के प्रिंसिपल से नहीं बनते हैं। बनते हैं क्या? वो तो खड़ूस लगता है भाई, ये हो रहा है प्रिंसिपल मैडम हमारे बोले तुम्हें टीचर से बचा लेते हैं। सुनो गलती से किसने किया, ये किसने तोड़ा था, ये ठीक है, ये मत बोलना, आज तो बचा रहे तुमको, फिर आगे से नहीं बच। टीचर से नहीं माँ की तरह, मतलब अब तो घर पता नहीं क्या टीचर होते, हमने जो पढ़े थे ना उसमें जो टीचर की भूमिका होती थी वो माँ के समान हुआ करती थी, वो बचा देते थे। मैं तो गुरु जी
कूट देख रहे हैं। इतना बहुत कुटे तो हम भी हैं, हम तो सही कुत्ते। कुटते तो हम भी, लेकिन जब ये 5वीं 6वीं क्लास तक की जो घटनाएं होती है ना, तुम इंटेलिजेंट हो और तुमसे कुछ अपराध हो गया है, तुम क्लास में टॉपर हो, तब वो बात हो करती थी। हाँ। ठीक है, हम टॉपर तो नहीं रहे हैं, हम एवरेज रहे हैं और हम बल्कि उत्पाती भी ज़्यादा रहे, तो हम तो कुटे हैं, तो कुटाई चिताई हुई है। तो जब हम कूटे तो हम अपने बच्चों को कूटेंगे, हमारे पिताजी ने हमें कूटा, हम उन्हें भी कूटेंगे। ठीक है, हम तो हम तो सीधी ट्रांसफर बिना बात की भी कूट देख रहे हैं। हम बिना बात के नहीं कूटते, हम पहले साम दान भेद लास्ट में हम दंड प्रयोग करते हैं। हम थोड़े महाभारत को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ कि तुम मेरे गुरु भी या माता पिता भी अनावश्यक रूप से अपने माता पिता को, अपने संतानों को पीटते हैं तो नरक के भागी होते हैं। बोतल आने आना। अब छोड़ो, सुनो, अपन इतने बड़े नरक के भागी होते हैं, मुझे याद था बट मैंने खुद नहीं कहा। इससे हमारे गुजारेंगे मंदिर जा सकता, तो उनको रिलैक्स मिल गया, आज लगवा दें सामने। सुनो, तो बात आई समझ में यहाँ तक। तो भगवान, गुरु भगवान है क्या? नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर श्लोक आते हैं, ध्यान देना, कि गुरु भगवान है। ठीक है, जैसे तुम भावना में आके बोल देते हो कि मेरे पिता भगवान है। वो इस लोग भी दो गुरु गीता में शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। हाँ, तो गुरु ही शिव है, तो इसका क्या, गुरु शिव है कल्याणकारी। इसका जो हिंदी में अनुवाद होता है संस्कृत की भाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तुम अर्थ कहाँ, जल्ला दो, सत्यम जल्ला दो, तुम जल्ला दो क्या? नहीं हो ना। और मैंने क्या कहा अभी? जले ला दो। हाँ, संदीप से अब वो तुमने क्या समझा, मैंने क्या समझा, मैं तो अपने किसी भाव में कह रहा हूँ, ये भाव से समझना पड़ेगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर समझाया है। अब आते हैं यहाँ पर कि यदि कोई गुरु फिर भी कोई हट कर बैठे कि नहीं गुरु की, अच्छा किसी ने बताया कि गले में, अच्छा वो अलग अलग चीज़, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इसमें गुरु वाला बताना नहीं चाहिए था मेरे को, है ना, ये मेरा कंटेंट अलग था। आगे बढ़ते हैं, विश्व मैं बता देता हूँ। यदि कोई भी गुरु अपने आप को भगवान बताता है या कोई शिष्य अपने गुरु को भगवान बताता है, तो आप उसे 3-4 शब्द बोल देना। क्या शब्द बोलोगे? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था 7 दिन तक, उल्टे हाथ की इस उंगली पर, और तीसरे पाँव से खड़े होकर के एक हाथ से बंसी बजा रहे थे, बीच में ना कुछ खाया ना पिया, और पूरे गाँव वासी उसमें लेटे सुरक्षित थे, बैठे सुरक्षित थे कि नहीं थे। तो अब यदि कोई कहता है कि गुरु भगवान है, क्या है गुरु भगवान, तो आप उनसे बोला कि हमारी ये गाड़ी में हमारा टांगा, हमारा घोड़ा या बाइक खड़ी है, आप इसको 7 घंटे के लिए इस वाली उंगली को उठा लो, उठ जाएगी? हाँ, तो भी उठा लो। ठीक है, अगर उठा लें इस वाली उंगली पर 7 घंटे के लिए, और दूसरे बस को डमरू या कोई घंटी घड़ियाल बजाने लगे, चलो ठीक, 3 स्टेप्स हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया जी, आप 33.30% भगवान के सिद्ध हो गए हो। अब 33.30 का आ रहा है, 40% का। बोले क्या है, अब क्या करना है जी? अब आपको ये काम करना है कि हम आपको पोटेशियम साइनाइड ला के देंगे। क्या लाएंगे? जानते हो ना, नाम है पर्याप्त वैसा तो उसका, आज तक टेस्ट नहीं होता था रोज। हाँ, बोले हमको 1 मिलीग्राम थोड़ो हर चखाएंगे। ठीक है, और खाने की जरूरत भी नहीं है, अगर हमारा कट लगा हुआ उस पर लगा दो। हाँ हाँ, यदि शरीर कटा हुआ नहीं है, यानी इतना घातक है यहीं से गिर जाएगा, इतना भयंकर है। अच्छा, ये उसके अंदर क्या होता है, ये हम नहीं जानते उसके अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं, ये साइंटिस्ट जानते हैं, हम नहीं जानते कि क्या, मतलब कोई स्वाद ही नहीं बताया पाया आज तक। एक स्वाद व्यक्ति, बताने से पहले ही खत्म हो हाँ, जाएगा। उसने एक ने किया था एक्सपेरिमेंट कि स्वाद बता दो। मैं पेंसिल लेकर लिखूंगा, जीभ पर रखते सब पता है, पलक झपकते, हमने क्या होता है भगवान जाने, जो भी है। उसको 1 चम्मच खिला दो, एक कड़नी छिलवाए 1 चम्मच से। चल वो आज के दिन वो आती है एक वो सुनो, सुनता लो। अब क्या हुआ महाराज जी, अगर आप कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, 2 लेवल पार कर चुके। ठीक है, तो बोल लास्ट क्या होगा, बोल लास्ट लास्ट ये होगा। और झाड़ किसने खाया था बताना? महादेव ने। महादेव। हला हल विष, ये पोटेशियम साइनाइड है ना, ये तो इससे भी मतलब अरबों गुना इंटेंसिटी उसकी दर्शन मात्र से लोग मरते हैं। दर्शन क्या, मर गए एकदम तेज, दर्शन करते ही मर रहे हैं, मैक्स ही मर गए। जो समुद्र मंथन में निकला था, ये रखा हुआ है हलाहल विष। तो महाराज जी आप 1 चम्मच खा लो। ठीक है, बोले चलो थोड़ा हल्का कर दें, सल्फासी 10-12 गोली ले आएंगे, तो आराम से बैठा है ना आपको, चलो और घर कर देते। जो हमारी दवाई होती है ना, वो तो घर में मिलती है,
कुछ भी नहीं तो इसे पिला दो, क्या है बहुत सारी चीजें घर में, ये पिला दो और क्या, कुछ नहीं होना चाहिए तुमको, है ना। तेजाब होता है वो भी वही है, कुछ भी पिला दो, 1 लीटर पिला दो तेजाब, फिर देखो क्या होगा। यदि आपको कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेवल 2 पास हो गया। अब आता है नेक्स्ट लेवल क्या होगा, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल ये है, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कृष्ण जी ने, और विराट रूप कैसा था, ऐसे देख रहे हो वही दिख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और खुले में चौड़े में दिखाया था, युद्ध के स्थान में दिखाया था, कहीं अंधेरे कमरे में नहीं दिखाया था। तो आप भी चलो प्ले ग्राउंड में जहाँ रामलीला होती है, अच्छा लंबा चौड़ा है, वहाँ पर खड़े होकर दोपहरी में दिखाना है ना। और धरती से देखेंगे तो भगवान इधर देखेंगे, और चेंजिंग हो रही है, ऐसा नहीं जैसे ये रूप दिखा हाथ ये, और दोबारा देखो तो हाथ दिखे नहीं, जैसे अभी देखा फिर ऐसे हो गया, फिर दोबारा ऐसे, यानी जैसे फिल्म चलते हैं चेंज होते जा रहे हैं उसमें सब ऐसे करके, ये सब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब जैसे हम बैठे हैं तो हमारे कभी मूवमेंट ऐसा हो रहा, कभी ऐसा हो रहा। नहीं ये मूवमेंट नहीं है, तो अमित दिख गया, दोबारा नहीं दिखेगा, मतलब अमित दिख गया, फिर ब्रह्मा जी दिख गया, फिर हाथी दिख गया, फिर पहाड़ दिख गया, फिर नदी, मतलब ये हो रहा है एक ही कण पे, हाँ पूरे सब चीज चेंजिंग हो रही है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उसको, इस प्रकार से दिखा सकते हो। 3 चीज अगर देते वो दिखा देते हैं, फिर तो वो परमपिता परमेश्वर ही हैं। अब उसमें शक करना की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। कृष्ण जी ने भी तो अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। हाँ भगवान को कई जगह दिखाया है, देखिए। अब आता है देखो गुरु जी बोलने वाले थे, बोलने लग जाएंगे कि तूने देखा है क्या, तूने देखा है, आएगा ये भी आएगा, ये भी आएगा। और जो तुमने देखा है ऐसा हम ऐसे धोते हैं पूरी तरह से, वो जीवन भर सांस नहीं ले हमारे सामने, ये तो आएगा तो देख नहीं पाएगा, सांस नहीं लेगा, पता ये मान लो, ठीक है। मम योनिर, अच्छा बीजम माम सर्वभूता नाम, ये मतलब भगवान। अच्छा फिर एक एग्जांपल आता है हमारे सामने, क्या आता है कि जो भगवान की जितनी पूजा पाठ करता है उतना कष्ट उठाता है, आता है ना। जो भगवान की जितनी पूजा पाठ करता है उतना क्या उठाता है, कष्ट उठाता है। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर एक कथा सुननी है, सर मुझे बताते चलेंगे समय क्या हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा। तो ये आपने सुना होगा अपने आसपास में कि किसी ने कोई भक्ति पूजा आरंभ की और उतना कष्ट उठाना चालू कर दे, भक्ति पिता छोड़ देते हैं, वो कुकर्म करते हैं, तो उनके घर में कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए अधिकांश मनुष्य क्या करते हैं, पूजा पाठ करते तो हैं, लेकिन जैसे हल्की समस्या हुई वैसे ही क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं। एक तो भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने से हमेशा सुख मिलता है, दुख तो कभी मिलता नहीं है। वो हमारी समझ होती है कि कैसे कैसे वो दुख मिलता है, क्यों हमसे दुख मान लेते हैं, कैसे समझेंगे यहाँ पर। एक बार एक बच्चा था 10-11 साल का, वो किसी प्रवचन में आया, सत्संग में आया, शास्त्र ज्ञान में आया, वो कहीं ना कहीं उसने सुना महाराज का सत्संग प्रवचन सुना, और वो अपना राजा का अच्छा खासा बेटा था, वो अपना घर बार छोड़ करके कहाँ चला गया, नगर के बाहर चला गया, वहाँ पर झोपड़पट्टी बना के रहने लगा। क्या बना के रहने लगा, झोपड़पट्टी। लोग अचंभित हुए, भाई तुम इतने धनवान व्यक्ति हो और अपना ऐसे क्यों रह रहे हो। बचपन में ही बोले मेरा मन नहीं है, रहने लगा। वो 10-12 साल की अवस्था में आ चुका था, तो उसका राजपाट जो भी चला उसका कुछ पता ही नहीं, और वो झोपड़ी में रहता था। 10 से 20 साल हुई, 30 साल हुई, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसकी आयु हो गई थी 120 वर्ष। कितनी आयु बताओ, 120 वर्ष की आयु। बाल सफ़ेद सारे, थोड़ा झुका हुआ था शरीर। तो 120 वर्ष की अवस्था में जब उसके राज्य कोई राजा बना हुआ, उसको कोई लेन देन था ही नहीं, संन्यास ले चुका था बचपन से ही, भगवान की भक्ति में लग गया था पूरा। तो वहाँ पर क्या देखता है कि एक राजा का जो लड़का है उसकी आयु कितनी, 20 वर्ष है। कितनी आयु है, 20 वर्ष। और उसकी कितनी है महाराज जी की, 120 वर्ष। अंदर समझना दोनों में। तो जो 20 वर्ष का लड़का है राजा का, वो गंगा नदी के किनारे जाता था, दोनों ही गंगा नदी जाते थे। पंडित जी सुबह 3 बजे 4 बजे नहाने जाते थे, और वो लड़का जो जाता था, राजा का लड़का, सोच किसका लड़का, राजा का लड़का, वो जाता था गंगा नदी किस लिए, टहलने के लिए सुबह 3-4 बजे, और पौवा लेके जाता था, उसमें गंगा जल मिला करके पवित्र करके उसे पीता था। डेली का नियम, सुबह दोपहर शाम रात्रि, उसका यही काम था, चारों समय पीना पीना पीना। और इतना अत्याचारी था, बहुत भयंकर, यानी उसने अपने जीवन 20 साल की आयु में उसने सैकड़ों लोगों का, बच्चों का वध कर दिया था। जो भी उसे लड़की अच्छी लगी उसको उठा के ले जाता था। राजा का लड़का तो कुछ कह नहीं सकता था।
जो भी उसे अगर किसी लड़के ने बोलते हैं ना भैया थोड़ा अरे महाराज जी थोड़ा साइड हटना, तलवार निकाली और पीछे घूमता बाद में था पहले देखा किसी ने बोला है अनंत बुद्धिमूर्ख व्यक्ति, उसने रास्ते तो मांगा है, खेतों में जा रहा है, खेतों में खेत खून दिए, तोड़ दिए, घोड़े अपन दुड़ा दिए, इस तरह के उत्पात मचाना। क्या मचाना? उत्पात मचाना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे राजा का लड़का आ रहा था उधर से मदिरा पान करके, और महाराज जी जा रहे थे बुढ़ापे में लठिया लेकर राम 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 करते हुए। तो जैसे ही वो महाराज जी आए सुबह 4 बजे, उस समय लाइट तो हुआ नहीं करती थी, अंधकार था। कांच का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है सनातन धर्म में, आप जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो कांच के कुछ पात्र पड़े हुए थे, आज की भाषा में कहें तो बोतलें हैं टूटी फूटी। तो वहाँ पर क्या हुआ, रात्रि के अंधेरे में जैसे महाराज जी गंगा नदी की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है, कांच का इतना बड़ा टुकड़ा महाराज के पाँव में लगता है, और देखो ये वाला हिस्सा ना पाँव को, यहाँ पे लंबे लंबे हड्डे होते हैं ऐसे करके, तो पूरा कांच फाड़ करके ऐसे निकल जाता है। कितना भयंकर दर्द है। और बुढ़ापे में 120 वर्ष की अवस्था में ना जो खाल होते हैं ना, हड्डी चिपक जाती है। आप जानते हो जैसे वो अभी राम भक्त हैं, वो कौन है जो लंगोट वाले? हाँ जो लंगोट से ही पहनते हैं ऐसे। अच्छा ऐसे बहुत जैनी है, जैनी नहीं है, जानिए राम जी के भक्त, राम जी के भक्त हैं वो, बहुत बूढ़े से हैं, श्री राम नाम है उनका, वो पता नहीं, लेकिन जो चलो मैं दिखा देंगे इंटरनेट में मारो उसको सर्च। पैरों पट्टी जो बांध कर रहा है ना, जो खा दे रहा है उनके पैरों को पट्टी बांध कर रखते हैं, ये नहीं बात सुनो, चलो पॉइंट पर आते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर पूरा कांच आर पार घुस गया। जैसे ही उसके पाँव में कांच घुसा, उसी क्षण वो शराबी था ना राजा का लड़का, उसे क्या मिलता है, हीरो की पोटली मिलती है, हीरो से भरी हुई पोटली मिल जाती है सेम टाइम पर। और वो जब हीरे उसने देखता है नशे के दोनों में ऐसा करके उछालता है, कंचे उछालते ना, कंचे ऐसे उछालता है। फिर महाराज को कहता, महाराज तेरे राम ने तुझे क्या, नशे में है, तेरे राम ने तुझे क्या दिया, देख मेरी बोतल ने मुझे क्या दिया। फिर ले तू भी राज बोतल पीता तो आज ये हीरे तो तेरे होते। क्या राम राम जब आजा मेरी टोली में आजा, एक हीरा उसको मुँह पे दे मार ले। बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, कांच गड़ा हुआ है, लेकिन उस राजा के लड़के को हल्की सी दया नहीं है, अहंकार के कारण से टोंट मार के चला गया। अच्छा, तो महाराज जी को कभी किसी की बात बुरी नहीं लगी, लेकिन ये बात इसलिए बुरी लगी 120 वर्ष की अवस्था में उसको कांच लगा, और सेम टाइम पर उसको हीरो की पोटली पाई। एक हीरा नहीं पाया, पूरी पोटली, हीरो की पूरी पोटली पाई। पता नहीं कैसे किसी का गिर को भगवान जाने क्या था। अब वो घर पर जाता है नहा धो करके, लेकिन उसका वो क्या कांच लग जाता है, कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है। तो धीरे 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 तड़प तड़प करके 1-2 महीने में सेप्टिक बनता, बहुत दर्दनाक उसकी मृत्यु होती है। कैसी मृत्यु होती है? जिसने 120 वर्ष तक सब कुछ त्याग करके झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहना आसान नहीं है, पानी टपकता है, सांप कीड़े मकोड़े सब डर रहता है, आपकी जानकारी के लिए। अब तो हम टैरेस पत्थर में बैठे हैं, ठीक है। वो धनवान परिवार का लड़का था, नहीं छोड़ छाड़ के भाग कर आ गया था। लेकिन अब उसका अंत कैसा हुआ, अच्छा कि बुरा? वो तड़प तड़प के कोई ना कोई खाने वाले अंत ऐसा हुआ था उसका, किसी को पानी देने वाला भी नहीं था, वो प्यासे मर गया, बहुत दर्द। तो जब यमराज के यहाँ पर गया, धर्मराज के यहाँ पर गया, तो उसे बोला धर्मराज ने कि जाओ इन महाराज को इस वाले स्वर्ग लोक में भेज के जाओ, भेजो। वो बड़ा क्रोधित हो गए महाराज जी, क्या है ये, कैसा स्वर्ग, ये बताओ। जब मैंने 120 वर्ष तक कोई पाप नहीं किया, तो फिर मेरे अंत समय में ये कांच कैसा लगा। जहाँ तक मुझे याद है 10-12 साल की अवस्था में, अबोध अवस्था में मैं अपना घर छोड़कर आ चुका, तो उसके बाद मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो मिला वो खाया, नहीं मिला तो मैं भूखा सो गया। बारिश पड़ी, तूफान आया, मैंने कभी कुछ किसी से मांगा नहीं। भिक्षावृत्ति करता था, जो मिल गया सो मिल गया, अन्यथा मैं क्या रहता था उसमें खुश रहता। कभी मैंने कोई सोना संपत्ति धन दौलत नहीं जोड़ी। लेकिन मरते समय मेरा अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ? मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए थे बताओ? धर्मराज ने आदेश दिया, अरे चित्रगुप्त, जैसे हम CCTV कैमरा ना, ऐसे हमारे राम नाम में आता है, हमारे यहाँ पर क्या है, उसका नाम चित्रगुप्त। यानी कि आप जो जो कर्म कर रहे हो उसकी अनंत 3D होता है, 3D माने होता है 3 दिशाओं से आपकी फोटोग्राफी हो रही है, ठीक है। लेकिन अनंत D से आपकी फोटोग्राफी वहाँ हो रही है। उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। हाँ, एक ही एंगल से नहीं हो रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इतने सारे कैमरे लगे पड़े हैं, अनंत है, इसलिए अनंत D।
जो भी तुम कम अच्छे बुरे कर्म करो वो पूरी फिल्म है, तुम किसी भी एंगल से देख सकते हो। तो मैंने बोला कि एक एंगल डिग्री ऐसा कर दो पूरा दिखाई दे, एक डिग्री ऐसा कर दो पूरा दिखाई दे, एक डिग्री ऐसा कर दो, अनंत डिग्री से चित्रगुप्त तो आदेश से चित्रगुप्त से चिट्ठा खोल दो, पूरी फिल्म चला दी। पैनासोनिक का टीवी था वहाँ पे, स्क्रीन कौन सा था? पैनासोनिक का, भगवान सिंह का था। एलजी का होगा मेरा। अच्छा एलजी का था, एलजी का था, ठीक है एलजी का था, ये फिट करके आए थे हम साथ गए फिट करने के लिए, फोटो खींच ला उनके साथ बैठ के। अलाउड नहीं है ना वहाँ पे और कुछ अलाउड नहीं है ना, समझ तो यही है ना। तो वहाँ पर बोला चित्रगुप्त तो सच में होता है, मैं आपकी जानकारी क्या होता है सुना चित्रगुप्त? हाँ फिल्म में भी देखा था, भी एक फिल्म आती थी अनाड़ी, उसमें वो उपले ऊपर कर देता, बोले ये उपले की गाय ने ऊपर अनाड़ी तो अनाड़ी रहा है वो है तकदीर वाला। हाँ सुनो सुनो, वहाँ पर क्या होता है धर्मराज के यहाँ पर होता है चित्रगुप्त, जो जैसे अभी तुम बैठे हो ना, तुम्हारे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से फोटो तैयार है, पूरी फिल्म बनी पड़ी है, जैसे मैं हाथ लगाया ना, ये सब फिल्म हर एक एंगल से, ठीक है। वो संसार में ऐसी फिल्म बना नहीं सकता कोई, कैमरा इतने सारे कैमरे कहाँ से लगाओगे तुम, कम पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि 2 कैमरों के बीच में भी 5 mm का तो कैमरा होगा ही ना, वो तो 5 mm के बीच में गैप है, उसकी फोटो कैसे बनेगी? नहीं बनेगी उस एंगल से, वहाँ बन जाती है। तुम समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने क्या दिया, बहुत बड़ी चीज़ लॉजिकली, ठीक है। तो अब क्या होता है, चित्रगुप्त ने पूरा चिट्ठा खोल दिया, वो देख अच्छा इतनी भयंकर से रूप से हमारी कैप्चरिंग होती है जब पाप पुण्य करते हैं, बोले हाँ है ना। हम अरे सुनो क्या करना है, क्राइम करना है, अपराध करना, सुट्टा मारना, दरवाजा बंद कर दो, जंगल में जाए खेतों में, है ना, चुपचाप करेंगे। कोई देख कोई आते पापा तो नहीं आ रहे हैं, पापा को छोड़ो यहाँ वाला डर रहा है, ऊपर वाला हाँ, और ऊपर वाला आगे नहीं देखता, क्या भगवान सबको देख रहे, भगवान ने ये छोटे मोटे काम भगवान करेंगे क्या? भगवान क्यों करेंगे? मोदी थोड़ा करेंगे, छोटे मोटे खंबा लगा दो, ईंट लगा दो, नाली बनवा दो, उनके एजेंट जो होते हैं वो कर रहे हैं लोग, उन्होंने रखे हुए सब चीज़, बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा लेवल का हाई स्टाफ है। तो दिखाया उसे, फिर बताया, एक्सप्लेनेशन करा महाराज जी सुनो, आपको जो 120 वर्ष की अवस्था में कांच लगा था और अत्यंत वेदना के साथ में आपका अंत हुआ था, इसका कारण क्या आप जानना चाहते? बोले हाँ, आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, केवल कहीं आप शाश्वत ज्ञान में जाकर बैठ गए थे 2 घड़ी के लिए। शाश्वत ज्ञान का था, आप किसी कथा सत्संग प्रवचन में भागवत आदि में या कहीं भजन कहीं चल रहे हो, वहाँ बैठ गए थे 2 घड़ी, घड़ी मतलब होता है 40 मिनट के लगभग, यानी 1-1.5 घंटा बैठ गए थे। बाकी आपने कोई विशेष कार्य अच्छे नहीं किए और आपने अत्याचार अच्छा बहुत भयंकर किया था। इन अत्याचारों के कारण से आपकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। कितने? 20 वर्ष की। और आपका मृत्यु कब हुई है? 120 में। हाँ, तुम्हारा फिर ऐसा कैसे हुआ? और 20 वर्ष की अवस्था में आपको मार दिया जाता, ये आप मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? बोले फिर लेकिन आपने जब 10-12 वर्ष की अवस्था में अपना घर बार छोड़ दिया, तो जो आपके वो पुण्य जो पाप कर्म थे वो आपके इस पुण्य से कटने चालू हो गए। तो आपके पुण्य कटते गए, आपकी आयु बढ़ती गई, आपके पुण्य कटते गए, आपकी आयु बढ़ती गई। आपने त्याग, क्योंकि आपने कभी भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी नहीं की अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। हाँ, तुम्हें यदि कुछ भंडारा करवाना था तो तुमने जो निसंदेह तुमने जो भी आटा दाल नमक मसाला ले लिया, ठीक है, बांट भी दिया। आपने कुछ कहीं कुछ चले मंदिर बनवाना है, कुछ बनवाना है, आश्रम बनवाना है, उसके लिए कर दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं जोड़ा। तो आपकी जो पुण्य इतने प्रबल हुए कि आपकी आयु बढ़ती गई। इस बात सुन आई तो नहीं स्पष्ट? 7 बज गए है ना। बढ़ती गई, और जब बढ़ते 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 100 वर्ष तक बढ़ गई। अब जो छोटा मोटा जो आपका पाप पुण्य था, छोटा मोटा क्या था आपका? पाप पुण्य था। जो पाप बचा था उसको लास्ट में क्या कर दिया? उस पर लगा दिया कांच में। और बोले आपकी मृत्यु कैसे होती जाना चाहते? बोले हाँ, 20 वर्ष की अवस्था में आपने जो पहली जन्म में मारे थे ना, वो सब मिल करके आते और आपको शूली पे टांगते। शूली क्या होता है जानते हो? क्या होता है? नहीं सॉरी, सूली। सूली का मतलब जहाँ पे कीले भी ठोकते हैं। सूली का अर्थ है एक सूली ऐसा होता है गूदा मार्ग से। अच्छा। 20 फीट लंबा एक 20 फीट या 12 फीट मान लो, 12 फीट लंबा एक पाइप होता है ठोस लोहे का, आगे से ऐसा होता है, जिससे मोटा ऊपर से सूत और ऊपर से सुई तरह होता है। उस पर किसी के माध्यम से बिठाया जाता है गूदा मार्ग से और सीधा छोड़ दिया जाता है।
तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा तो उसमें पूरा ऐसे फाड़ते हुए क्या होगा, ऐसे फाड़ते हुए नीचे से, और वो पूरा सुई ऊपर निकल जाती है। तो 5-7 दिन तड़प तड़प के मनुष्य मरता है। कितने बाई चांस वो आड़ से 6 दिल में निकल जाए तो मर जाए तुरंत, अदरवाइज 5-7 दिन में मरता तड़प 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 के। इतनी बुरी मृत्यु होती है। लेकिन अब आपको सूली उदा मार से ना लग करके सिवाय कांच लगा दिया यहाँ पर। वो कांप गया सुन करके, बोला अच्छा, तो बोले अच्छा मैंने माना। लेकिन जो राजा का लड़का था वो तो बहुत पापी था ना, उसे सोने हीरो बंद कर दो, इतना प्रेम बोला आ रही है। मत उठाओ, कोई तुम्हारा व्यापार नहीं रुकने वाला, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। कोई लॉस नहीं होने वाला, ये गारंटी भी मैं दे रहा हूँ, है ना। ये सब भौतिक चीज़ है, जितनी इससे एक्साइटमेंट होती है तुरंत, ये एक्साइटमेंट यदि ज्ञान के लिए हो जाए ना, बस बेड़ा पार हो जाए, है ना। फिर आए ना हम लोग फेंक दो हाथ के, एक बार मारो स्विच ऑफ है तो वो बंद कर रहा है इसकी ट्यूब बटन से। हाँ, मत देखो पड़ा रहने दो, पीछे रहोगे बार। यही तो बताइए, यही अटैचमेंट है ना, इसको डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना होता है। अब सुनो आगे, तो क्या हो गया हाँ, बोले महाराज जो राजा का लड़का था वो उसे हीरे की पोटली क्यों मिली, मैंने तो अपने पाप कर्म हो गए आपने बता दिया, तो उसने वो तो मेरे जीवन जन्म से मेरे सामने पला बड़ा है, टोटल आयु 20 ईयर्स है उसकी, और मेरी 120 साल है। तो मैं तो सिर्फ देखा जन्म से 5 साल की अवस्था से पाप कर्म में लिप्त हो गया कि अथा धन संपत्ति थी, राजा का बेटा है। उसने 8 वर्ष की अवस्था में पहले मर्डर कर दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 8 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद उसने न जाने कितना काम कुकर्म किया, मैं नहीं कह सकता। उसे हीरे क्यों मिले? मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। तो बोले देखना चाहते? बोले हाँ। तो देखो, इसने पिछले जन्म में ध्यान देना, इसने पिछले जन्म बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत दान पुण्य किया था, उसके प्रताप से राजा के यहाँ पर जन्म दिया भगवान ने, इसलिए राजा के यहाँ पर जन्म। अब ध्यान सुनना, भगवान ने इसलिए राजा के यहाँ पर जन्म इसलिए दिया ताकि इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, और उन अच्छे कर्म के प्रभाव से इसे इस जन्म में पैसा कमाने के लिए, पेट पालने के लिए कोई कर्म ना करना पड़े, ताकि इसे पैसे कमाने की चिंता ना हो। अपार धन संपत्ति इसकी जितनी भी आयु है उस तक के लिए रहेगी, और ये मेरी भक्ति करेगा, 84 लाख की योनियों से बच जाएगा, ये मेरे धन में वापस आएगा। मैंने ये सोच करके राजा के घर में जन्म दिया। राजा इन द सेंस धनवान के घर में जन्म दिया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस अहंकार में आकर के, और पैसा कमाने की चाह में, और शौर्य बढ़ाने की चाह में, और ऐश्वर्य भोगने की चाह में, ये पाप में लिप्त हो गया। और पाप में लिप्त होने के, अच्छा ये जब लगभग 120 साल का होता तो पूरी धरती का राजा बनता। कितनी धरती का? अपने बल बुद्धि और योग्यता क्षमता के बल पे ये 20 साल का होते ही पूरे धरती का राजा बनता, पूरी धरती। लेकिन इसके पाप कर्म इतने भयंकर थे, 8 वर्ष की अवस्था से पाप करते करते इसके पुण्य कटते गए, पुण्य खत्म होते चले गए, और आयु भी घटती चली गई। और ये आप मरे हो 1 महीना पहले, ये आपके मरने के कुछ दिन बाद ही ऊपर आ गया। बोले कहाँ पर है? बोले दिखाई, पहले बात सुनो। बोले जब क्या हुआ, जिस समय से वो हीरे की पोटली मिलनी थी, उस समय इसका विजय घोष लिखा हुआ था पूरी धरती का, कि पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बन चुका है। लेकिन इसके पाप कर्मों के कारण से इसका पुण्य घटता गया, और मात्र 1 पोटली हीरो पर सिमट करके रह गया। अब बताओ, पूरी धरती का राजा बनना महान है, या 1 पोटली हीरो के मालिक बनना महान? है ना, बात समझे? इसीलिए तो बोले अब क्या हुआ, अभी कहाँ पर है? बोले सुनो, इसका पाप कर्म इतना बढ़ गया था कि साल संतोष तड़पा था, जैसे इसने आपको टॉर्चर किया। इसलिए क्या हुआ, 20 वर्ष की अवस्था, इसकी आयु कितनी थी? 120 वर्ष थी, आयु घट गई, और राजा ने इस पर अटैक किया, इसके पिता को मार दिया, और इसको भी मार दिया। बोले कहाँ पर है? सैनिकों, नरक का द्वार खोल दो। देखना चाहते हो? देख पाओगे? बोले हाँ देखना चाहता हूँ। देख पाओगे क्या? बड़ा खूंखार होता है ना, वो दर्दनाक होता है। देखो, तो देखा तो वो चिल्ला रहा है, उसने देखा उस महाराज जी मुझे बचाओ। नोच रहे हैं लोग, मतलब जो भी है वो नरक का आता है, इसमें पूरा बंद कर दो। क्षमा मांगते हैं महाराज जी, मुझे लगा कि मेरी भक्ति का पुण्य मुझे नहीं मिला, नहीं मैं समझ मिल तो गया, लेकिन जो भक्ति हुई थी उस भक्ति में मेरे पाप कर्म जो थे वो कट रहे थे। यानी कि जो आप देखते हो कि कोई पापी व्यक्ति होता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है, और जो पुण्यात्मा होता है वो दिन तिल हर दिन गिरता चला जाता है। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यही है कि जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, वो जो पापी है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा होता है,
और भगवान ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तू पुण्य कर तो आगे और भी अचीवमेंट पा सकता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन वो पाप कर्म करके अपना अगला कल बिगाड़ देता है। जैसे यहाँ पर ये राजा का लड़का हुआ ना, इसने बिगाड़ दिया अपना कल, स्पष्ट हुआ। और यहाँ पर दूसरी के पहलू क्या है, जो भक्ति करते करते भी जो गरीबी में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, उसे एक एग्जाम्पल से और समझना है। एक बच्चा है, वो बाहर बैठ करके अपने मल मूत्र में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? मल मूत्र में खेल रहा है। माँ अपना काम कर रही है, तो क्या माँ उसके पास जाती है? नहीं जाती है। अपना काम कर रही है ना वो। अच्छा, वो बच्चा खेल रहा है, मेरे घर तो बच्चा है, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ ना, वहाँ देखता हूँ ना, माँ नहीं जाती है क्योंकि वो अपने काम में लीन है, जो भी बर्तन ये भोजन आदि बना रही है। माँ कब जाएगी? दो कंडीशन पे जाएगी, या तो अपना काम कर लेगी या बच्चा रोएगा, रोएगा। अच्छा, तो यहाँ पर भगवान का तो कोई काम होता है, जो भगवान तो खाली रहते हैं, पर भगवान का एक काम है अपने भक्तों को प्रेम देना। क्या देना? प्रेम। तो भगवान का एक काम है। तो जब भगवान देखते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति जो है माया में भर रहा है, जानते ना, तो माया में, यानी माया में मलमूत्र, बच्चा अपने मूत्र करेगा, छप 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 करेगा, हंसेगा। बच्चा हंस रहा है और माँ रोटी बना रही है, माँ को लग रहा है कि बच्चा खुश है, तो माँ आती है उसके पास में? नहीं आती है। ठीक है, माँ का बाइक बच्चा जब हम इस माया से दुखी हो जाते हैं, जब हम भगवान का नाम जपते हैं, ओम 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 ओम, किसी भी कारण से जप रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो, जैसे उसने करा, माँ हंस रहा है, माँ हाँ, माँ देखो अरे माया में, इसने मुझे याद किया है लेकिन माया में फंसा पड़ा है, मलमूत्र में फंसा पड़ा है। तो माँ क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? सत्यम बताओ आप। साफ करेगी तो रोता बच्चा, हंसता है, रोएगा। आप सत्यम कैसे बने? सत्यम तो ये है ना, रोएगा ना वो, अच्छा। है ना, तो रोएगा। अब वो क्या हुआ, अरे मैंने अपनी माँ को बेकार बुलाया, मैं तो मलमूत्र में अच्छा खेल रहा था, ये माँ ने मेरे को पकड़ के साबुन लगा दी, इतनी चिंगाड़ के रोता है, बहुत बुरी तरह रोता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब मनुष्य संसार में गाड़ी घोड़ा बंगला मकान ऐश्वर्य धन संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती मान प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए होकर के पागल हुआ जा रहा है ना, तो भगवान को कोई लेना देना ऐसे नहीं होता। लेकिन जैसे ही यज्ञ दान तप करना चालू करता है, कहीं इस भगवान की भक्ति में जुड़ना चालू हो जाता है, साधु संतों की संगति करना चालू हो जाता है, तो भगवान का ध्यान जाता है, अच्छा अब इसने मुझे याद कर लिया है, अब मैं से धोऊंगा। क्या करूंगा? अब मैं से धोऊंगा, जैसे माँ होती है। और जब माँ होती है तो बच्चा दुखी रोता है, हंसता है। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो दुख आता है, मैं जानता हूँ दुख आता है। कैसे? यानी जब वो उस बच्चे ने माँ को याद किया तो दुख आएगा, सुख मिलेगा बट बाद में मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? कि माँ पहले माया हटाएगी ना, माया मलमूत्र रूपी माया हटाएगी। तो जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो भगवान पहले क्या हटाते हैं? माया हटाएंगे। और जब माया हटेगी तो दुख तो होना स्वाभाविक है। उस दुख को जब हम इस ज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं, अच्छा दुख मिल रहा है, जब में माया हट रही है, तो भक्ति में लगे रहना है। एक बच्चा ऐसा होता है जो यहाँ पर मल लगा हुआ, टट्टी लगी हुई, मल माने, और मूत्र यहाँ लगा हुआ। एक बच्चे ने चतुराई दिखाई, इधर सुनो बच्चे। अब क्या हुआ, एक बच्चे ने क्या हुआ, यहाँ पे अपना हाथ छुटा, आधा मल लगा हुआ था और तुरंत हाथ छुटा के भाग गया। समाज स्वीकार करेगा? कोई तुमसे गोदे में ले लोगे क्या? हट गंदी लगेगा, लेटर पेशाब कर देते तभी उतार देते हैं, बोले जल्दी जा। हाँ सही बात है। तो उस बच्चे ने अपना हाथ उठाया। ऐसे ही जब भक्ति में आते हैं तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चाल को और इस खेल को नहीं समझ पाते हैं, वो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं और वापस माया में चले जाते हैं, उस गंदगी में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे मेरा बच्चा भाग गया। नहीं, भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना काम करने के लिए, तो भगवान कहते हैं तो भगवान चाहते तो भागेगा। ये भगवान बहुत दयालु है। वो कहते हैं मैं अपने एजेंट भेजूंगा, अर्थात तुम जैसे और हम जैसे भेज देते हैं, जाओ गली गली में जाओ, अपने मन अपनी अहंकार अपनी मर्यादाएं अपने सबको भूल करके पहले तुम मेरा प्रचार प्रसार करो गली गली में जा करके, ताकि ये जो गंदे हैं ना बालक, जो माया में लिप्त हैं, इनको ज्ञान मिल सके। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में आने के बाद में यदि तुमको कष्ट और हो रहा है तो इसका अर्थ भगवान माया को साफ कर रहे हैं, इसलिए कष्ट तुम्हें प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब माता उस बच्चे का मल मूत्र हटा करके अपने साधु का आंखों में काजल डाल देती है ना, और यहाँ पे क्या लगाती है ऐसे करके नजर का, और एक कहाँ लगाती है, पाँव पे लगा देती है, देखा ना, फिर पता नहीं कहाँ हाथ में भी देती हैं लड्डू, लड्डू देते हैं। और फिर क्या करेंगे, तुम सब 2 महीने का बच्चा है ना, फिर क्या करे अपने आप से नजर चूम ओ, है ना, फिर पड़ोसन भी आ जाएगी, कौन आएगी,
वो बहुत प्यारा बच्चा, अच्छा 2 घंटे पहले आती जब पता चलता है बहुत प्यारा बच्चा है ना। तो इसी प्रकार से जब भगवान तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं तो सारे देवी देवता आ जाते हैं पड़ोसियों की तरह। अरे ये भक्त बड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो इसने कितना कष्ट सहा, ये नहीं पता तुम्हें, मैंने इसके सारे मलमूत्र हटाया, पता है। तो अब जब भगवान की कष्ट भक्ति में कष्ट मिले तो कष्ट क्या होता है, सत्यम बताएं आप मुझे। अच्छा होता है। नहीं वो तो ये तो बहुत कठिन भाषा है, नहीं इतना पढ़े लिखा नहीं, सिंपल भाषा में बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। मतलब कष्ट क्या होता है, भगवान की भक्ति में जब आने का मतलब क्या होता है, कष्ट क्या हो रहा है, आप भगवान की भक्ति में आए, कष्ट मिलना चालू हो गया है ना, तो पाप कर्म नष्ट हो गया, मलमूत्र हटाया जा रहा है, गंदगी हटाई जा रही है, धोया जा रहा है हमें, सिंपल भाषा में। वॉश कराया जा रहा है। हाँ, बोले बोले भाई मलमूत्र हट रहा है, और जब मलमूत्र हटता है तो बच्चा रोता है। कोई बच्चा मैंने ऐसा ऐसा नहीं देखा जो साबुन लगाए माँ और बच्चा खिलखिला के हंसे, मैं तो देखा नहीं। 2 महीने का बच्चा होता है क्या, टीवी में तो दिखाते हैं वो, किसमें? टीवी पर वो बेबी जॉनसन का पाउडर का वो भाई वो ऐड दिखाते हैं, वो ऐड का पता नहीं क्या, वो 3D ऐड भी हो सकता है, तो सब VFX से कमाल है। किस स्पष्ट हुआ। तो आज का मेरा कंटेंट क्या था कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने से कभी दुख नहीं मिलता है। दुख जो हमें लग रहा है वो मलमूत्र हटाया जा रहा है, वो गंदगी हटाई जा रही है, वो हमारे पाप कर्मों को काटा जा रहा है। और जो पापी लोग होते हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं ना, और जो पापी लोगों की जो दिन दूनी रात चौगुनी जो तरक्की हो रही होती है, किसी के 4 घर बन गए, 10 गाड़ियाँ आ गई, हमें साधु कितनी आ गई, 10 गाड़ियाँ आ गई, बॉडीगार्ड है उसके बहुत सारे, और पापी है वो, तो चिंता मत करना। वो इस अवस्था में जो 10 गाड़ियों में घूम रहा है ना, हो सकता है कि 10 गाड़ियों की कंपनियां उसकी होती, 10 गाड़ियां उसकी हैं और 10 गाड़ियों की कंपनियां उसकी हैं, अंतर कितना है। उसी कंपनी में गाड़ियां बन रही हैं, जैसे महिंद्रा के मालिक जो है ना, मालिक सत्यम, तो सत्यम के नाम की कार चल रही है। भाई कौन सी लोगे, कौन सी सत्यम कार लेंगे भाई, अच्छी कार है सत्यम सुजुकी, सत्यम सुजुकी, हाँ ऐसे करें। और अब सत्यम के पास अभी 10 कार है, सत्यम खुश हो रहा है, मेरे पास 10 लंबोर्गिनी है। अरे मूर्खा, तो मैं तो लंबोर्गिनी का मालिक बनता उस कंपनी का, लेकिन तो अब है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए भगवान की भक्ति से हटने वाले व्यक्ति होते हैं, वो 10 लंबोर्गिनी आ गई तो रॉयल्स रॉयल आएगी तो वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हम ही नहीं, कुछ नहीं है, दिस इज द स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, कोई शंका यहाँ तक। तो भगवान की भक्ति से क्या मिलता, सदा सुख मिलता। माता के उदाहरण से स्पष्ट हुआ है ये, है ना, और एक महात्मा की कथा से स्पष्ट हुआ है। और ये नोट्स आपके बंद करके मेरे पास फोटो में आ जानी चाहिए। नमस्ते। थोड़ा संकीर्ण कर दिया, लो इसे ले लो। आपने किसी को प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कहा था? गुरुजी लिख तो लिए लेकिन नहीं आया है, कैसे मान लें हम लिख लिए नहीं लिखा, मैं अभी जाते ही फोटो भेज दूंगा। बिल्कुल ठीक ये तुम्हारी ड्यूटी है, आना है तो फोटो, बिल्कुल अभी फोटो भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, आपके पास। ओम नमः शिवाय, मिला के ओम नमः विराम लगा देंगे।